श्री धेनु मानुष के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य विप्रविंद, पूज्य संत एवं सब उपस्थित सभी श्रोता समाज के हृदय में विराजमान गौ माता के श्री चरणों में कोटि कोटि। आज बड़े सौभाग्य की बात है इस कथा को चतुर्थ दिवस तृतीय दिवस में आज हम प्रवेश कर रहे हैं और विगत 3 दिनों से जो हमारा निवेदन है, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि गौ माता को हमें कौन सी उपाधि देनी चाहिए, गौ माता हमारे लिए क्या है, इसी विषय पर ये चर्चा निरंतर चल रही है। क्योंकि अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि गाय हमारे लिए क्या है, समझ नहीं पाए। और जब समझ जाएंगे ना कि गौ माता हमारे लिए क्या है, फिर देखें, फिर उस मां की महिमा देखें। गाय कोई साधारण प्राणी नहीं है, कोई साधारण प्राणी नहीं। इस मां ने इस सृष्टि को सब कुछ दिया। ये जो पूरी सृष्टि है ना, जो पृथ्वी है ना, हमने कल आपको बताया था कि पृथ्वी ने जब जब रूप धारण किया, किसका रूप धारण किया है? गाय। बताया था, संग गौतन धारी भूमि विचारी पवन विनय वैसुका। जब जब रूप धारण किया इस धरती ने, तो किसका रूप धारण किया? गौतन धारी, गाय का रूप धारण किया। और बोलो, पृथ्वी हमारी मां है या नहीं? मां मानते हो ना? पृथ्वी ने कभी तुमसे कुछ मांगा है? हमेशा दिया, हमेशा। और गाय ने भी कभी तुमसे कुछ मांगा? बोलो, कभी गौ माता ने कहा कि मुझे 56 भोग चलाओ? कभी कहा कि मुझे जो तुम रोटी देते हो वो घी लगा कर दो? बोलो, अरे वो तो कुछ भी नहीं मांगती, भूसा दे दो बस। भूसा खाकर जग को देती माखन सा वरदान रे, सकल सृष्टि में मां से अच्छा कोई नहीं इंसान। कोई इंसान हो ही नहीं सकता, कोई इंसान। जिस मां ने सर्वस्व लुटा दिया, और जब उस मां की स्थिति परिस्थिति हम देखते हैं ना, बड़ी पीड़ा, बहुत पीड़ा। क्योंकि हम सिर्फ मां बोलते नहीं, समझते भी हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो गाय को माता बोलते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। सब बोलते हैं। और सच्चाई बताना, कितने लोग हैं जो अपनी मां समझते भी हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। जितने लोग अपनी मां को जो सम्मान देते हैं, वो सम्मान गाय को देते हैं। बोलो, जिस सम्मान से हम हमारी मां को भोजन कराते हैं, उस सम्मान से गाय को भोजन कराया है? सनातन धर्म कहता है हमारे धर्म की मूल
गाय है, दया धर्म को मूल है और दया स्वरूपणी पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई है तो गाय, सिर्फ गाय। और धर्म हमें ये सिखाता है, एक नहीं कितने दो देवता हैं हमारे यहाँ, 33 कोटि देवता। और हम सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, बोलो हमें ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं कि 33 कोटि देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए? बोलो है या नहीं? हाँ या ना? हमारी जिम्मेदारी है। हम कितने देवताओं को पूजते हैं? विचार किया कभी? 1, 2, 10, 20, इससे अधिक तो आपको नाम भी पता नहीं होंगे। इससे अधिक तो हमें नाम भी नहीं पता। हमने कितने देवताओं को छोड़ रखा है। रामायण हमें एक बात सिखाती है, रामचरितमानस में हमने कुछ सीखा। रावण है ना, वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान पंडित और सबसे बड़ा शिव भक्त था। बोलो था या नहीं? उससे बड़ा कोई और शिव भक्त हो सकता है भला आज भी? अरे आप और हम भगवान शिव जी को क्या चढ़ाते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक श्रीफल। लेकिन रावण ने भगवान शिव को अपने शीश का फल चढ़ा दिया। उससे बड़ा कोई भक्त हो सकता है जिसने अपना शीश का फल परमात्मा को चढ़ा दिया हो, अर्पण कर दिया? परंतु इसके बाद उस रावण की स्थिति क्या हुई? बोलो कभी यदि जो अपने शीश का फल भगवान को चढ़ा दे, जिससे बड़ा कोई भक्त दुनिया में ना हो, ऐसे भगवान कभी उस भक्त का बुरा चाह सकते हैं? कभी ऐसे भगवान उस भक्त का बुरा कर सकते हैं? आप और हम भगवान के मंदिर जाते हैं और निवेदन करते हैं, हे भगवान मेरे यहाँ पोता हो जाएगा तो तुझे 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, और अगर पोता नहीं हुआ, पोती हो गई, तब तो उस भगवान को हम छोड़ देते हैं। बोलो सच कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हम छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान शिव को जिसने अपने शीश का फल चढ़ा दिया, वो भगवान शिव कभी उस रावण का बुरा कर सकते थे? नहीं, परंतु किया। कारण जानते हो क्या है? कारण सिर्फ एक है और बहुत छोटा सा है। रावण इतना विद्वान, इतना ज्ञानी पंडित होने के बाद भी एक वाक्य भूल गया, एक छोटी सी बात भूल गया। और वो बात थी वो कि 10 रुद्रों को रावण ने अपने 10 शीश चढ़ा दिए और 11वें रुद्र को छोड़ दिया। अरे रुद्र तो होते हैं 11 और रावण ने 10 रुद्रों को 10 शीश चढ़ा दिए। बताओ वो 11वां रुद्र उसे छोड़ेगा? अरे आपके घर अगर कोई मांगलिक कार्य हो और इस मांगलिक कार्य में आप सब रिश्तेदारों को बुलाएं और किसी एक को छोड़ दें, वो एक आपको छोड़ेगा? रावण ने भी यही गलती की, 10 रुद्रों को 10 शीश चढ़ा दिए और 11वें रुद्र को छोड़ दिया। 11वां रुद्र रुष्ट हो गया और कहा कि हे ब्राह्मण, हे रावण, तूने आज भरी सभा में मेरा अपमान किया,
उन्हें 10 रुद्रों को 10 शीश चढ़ा दिए और इस 11वें रुद्र को छोड़ दिया। चाहे वानर का रूप धारण करना पड़े, परंतु तेरे विध्वंस का प्रथम कारण मैं करूंगा। और वही 11वां रुद्र हनुमान का रूप लेकर के आए और लंका में सबसे पहली बार कदम रखा और लंका सिर्फ एक रुद्र को छोड़ा। और रावण के पतन का प्रारंभ हनुमान के कदम रखने से हुआ। बोलो सत्य है? एक रुद्र बस। और हमने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, हमने कितने देवताओं को छोड़ रखा है, जरा सोचो, चिंतन करो। एक देवता को छोड़ने पर रावण जो इतना महान ज्ञानी था, उसकी दशा ये हो गई। तो आप और हम, हमारी क्या परिस्थिति है? हमने कितने देवताओं को छोड़ रखा है। इसलिए आपका और हमारा संपूर्ण सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि उसे 33 कोटि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। बोले महाराज कैसे करेंगे? हमें तो 33 कोटि देवताओं के नाम भी याद नहीं। इतने देवता हैं, किस किस का नाम याद कर पाएंगे? और अगर हर एक देवताओं को मनाने लगे तो ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे। हर देवता की पूजा करो, हर देवता को भोग लगाओ, हर देवता को प्रसन्न करो, हर देवता की आरती करो। और ये सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है, उसे करना ही चाहिए। बोलो कैसे करो? जीवन बहुत छोटा सा है और हमारी जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं। इस छोटे से जीवन में हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ईश्वर ने हमारे लिए एक चलता फिरता देवालय इस धरा पर भेजा है। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो, गौ माता। हमारा देवालय कौन है? गौ माता। 2 बार बोलेंगे, गौ माता, गौ माता। हमारा देवालय कौन है? हमारा इष्ट कौन है? परंतु हम भूल गए, इतने देवताओं को छोड़ दिया। बोलो हमारा क्या होगा? क्या हम रावण से ज्यादा ज्ञानी तो है नहीं? हम रावण से ज्यादा बड़े भक्त तो है नहीं? इतने बड़े भक्त की ये दुर्दशा हुई, आप और हमारी क्या क्षमता है? सोचो जरा, विचार करो। ये मंथन की कथा है, ये मंथन की कथा है। और यहाँ पर बैठ करके अगर मंथन कर लिया ना, तो जीवन को ऐसा अमृत यहां से लेकर जाओगे जो तुम्हारे जीवन को अमर बना देगा। मंथन करो। ऐसा ना हो कि हम पूरी 5 दिन यहाँ कथा करें और अंत में जो लोग यहाँ से उठकर जाए वो पल्ला झाड़ ले महाराज तेरी कथा तुम सुनो। ये जो निवेदन कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारी माँ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गाय जो है ना वो हमारी माँ। कल बताया था ना, गावः तृष्णन्ति यत्रैव तत्तीर्थं परिकीर्तितम्। गाय जहाँ खड़ी हो जाती है वो स्थान तीर्थ के समान हो जाता है। यहाँ कौन कौन लोग हैं जो तीर्थ गए हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। तीर्थ तो कभी गए होंगे,
कोई काशी जाता है, कोई गया जी जाता है, कोई उत्तराखंड के चारों धाम करके आया है, कोई रामेश्वर गया है, कोई जगन्नाथपुरी गया है। गए हो ना? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन गया है। और आपके जाने का फल क्या मिला है आपको, वो हम बताते हैं। पता है, जब भी आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा का पाठ करने बैठते हैं, ब्राह्मण तुमसे सबसे पहले पूछता है किम गोत्रम, पूछता है। और गोत्र का मतलब बताया था ना आपको, याद है या नहीं? गोत्र का मतलब गौ मतलब गाय, गोत्र का मतलब रक्षा। तुमने गायों की रक्षा की है और तुमने वहां अपना गोत्र बताया, तो जो देवता अंदर बैठे हैं ना, वो सबसे पहले तुम्हारे क्षेत्र की गौ माताओं को फोन लगाते हैं, पूछते हैं माँ क्या सच में इस व्यक्ति ने तुम्हारी रक्षा की है? माँ क्या ये व्यक्ति जहां से आया है वहां की गौ माताएं प्रसन्न हैं? अगर गौ माता ने कहा हाँ हम खूब प्रसन्न हैं, क्योंकि बिना साक्षी के, हमने आपको कल भी बताया कि हर शुभ कर्म और सत्कर्म की साक्षी कौन होनी चाहिए? गाय। हर शुभ कर्म और सत्कर्म की साक्षी गाय है। आप जो कर्म कर रहे हैं उसकी साक्षी पहले गाय जब तक नहीं होगी तब तक तुम्हारी पूजा निष्फल है, निष्फल। जब माता सीता और प्रभु श्री राम गया जी के घाट पर पहुंचे और वहां पर अपने पिताजी का पिंड दान कर रहे थे, जब पिताजी का पिंड दान कर रहे थे ना, तब लड्डू बनाने के लिए जो आटे की आवश्यकता होती है वो सामग्री पास में नहीं थी। तो भगवान श्री राम चले गए कहां? सामग्री लेने। और इतने में हाथ निकला, किसका था? बोलो, दशरथ जी। पिंडों का दान मांगा। माता सीता ने रेत के 5 लड्डू बनाए और पिंडों का दान किया, परंतु दान करने से पहले उन्होंने भी बुलाया किसको? गाय। सुनी है ना, राम कथा तो सुनी है। उन्होंने भी बुलाया गाय को और कहा कि माँ मैं ये पिंड दान कर रही हूँ, तुम मेरी साक्षी बन जाओ। भगवान श्री राम और माता सीता को भी अपने कर्मों का साक्षी गाय को रखना पड़ा। वो तो परमपिता परमेश्वर थे, लेकिन उन्हें भी साक्षी की आवश्यकता पड़ी और गौ माता को साक्षी बनाया। सब कथाएं लिखी हुई है, सब कथाएं पढ़ी है, पर हम समझ नहीं पाए कि गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एकमात्र साक्षी गाय है जो तुम्हें यहां रहोगे तब तक तुम्हारे साथ है, और जब इस लोक को छोड़कर परलोक को जाओगे तो वहां पर भी तुम्हारे साथ साक्षी बनकर खड़ी हो जाएगी। सत्य गाय। गाय की महिमा तो जितनी कही जाए कम है, जितनी कर बहुत कम। हमने जब कथाओं में देखा, भाई राम कथा जब करते हैं तब भी गाय सामने आ जाती है। राम कथा में भी गाय की चर्चा, कृष्ण कथा में गाय की चर्चा, विष्णु पुराण में गाय की चर्चा, शिव महापुराण में गाय की चर्चा। आखिर ये गौ माता है कौन जो हर पुराण
पुराण में, हर शास्त्र में, हर उपनिषद में, हर एक वेद में हमारे साथ खड़े हैं। हर जगह हमारे साथ क्या हम सिर्फ इसे सुनते रहे और माँ बोलते रहे, लेकिन मानते क्या है हम गाय को? पशु। पशु गाय को कभी पशु नहीं समझते। एक बात विशेष ध्यान रखना, जो गाय को पशु समझता है ना, वो स्वयं पशु बन जाता है, वो स्वयं पशु के समान है। पशु समझता जो गैया को पशुवत उसका ज्ञान रे, सकल सृष्टि में मां से अच्छा कोई नहीं इंसान, कोई अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। उस मां की तुलना किससे करें? कल हमने भगवान श्री राम से गौमाता की तुलना करके बताई, बोलो। और कन्हैया ने तो अपना पूरा जीवन किसको समर्पित कर दिया? पूरा जीवन गाय को समर्पित। जितने भी देवता इस धरा पर आए, सर्वप्रथम उन्होंने एक कर्म किया। कौन सा? गाय। अन्यथा बताओ, सोचो जरा, अगर आपके माता पिता जेल में बंद हो और उन्हें छुड़ाने का सामर्थ्य पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो, तो बोलो आपका सबसे पहला कर्म क्या हो? अपने माता पिता को जेल से छुड़ाना। सिर्फ आप में वो सामर्थ्य है कि आपके माता पिता जेल में बंद है और उन्हें छुड़ाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ आप में है। आपका प्रथम कर्म होगा, मैं अपने माता पिता को जेल से छुड़ाऊंगा। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो स्थान कौन सा था? मथुरा। और मथुरा के किस स्थान पर हुआ था? जेल में हुआ था। और श्री कृष्ण में इतना सामर्थ्य था, सारे दरवाजे खुल गए, सारी बेड़ियां टूट गई, सारे पहरी सो गए। किसके सामर्थ्य से? श्री कृष्ण के सामर्थ्य। जब बेड़ियां टूट सकती है, ताले टूट सकते हैं, पहरी सो सकते हैं, सारे द्वार खुल सकते हैं, तो क्या कन्हैया वहां से जब निकल सकते हैं, अपने माता पिता को नहीं निकाल सकते? बोलो। श्री कृष्ण का पहला कर्म तो यही होना था, अपने माता पिता को जेल से निकालो। परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा किया क्यों? क्यों उन्होंने और 12 वर्ष तक अपने माता पिता को जेल में रहने दिया? क्यों? हमने निरंतर बस कथाएं सुनी है और उन कथाओं को कहानियों के रूप में ग्रहण किया। हमें इतना तो पता है, कृष्ण ने जन्म लिया, सारे ताले टूट गए, पहुंच गए कृष्ण गोकुल, और अपने माता पिता को छोड़ दिया जेल में। ये तो हमें पता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने, किसके लिए श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को जेल में छोड़ा? किस लिए? जब तक मंथन नहीं करेंगे ना, पता नहीं चलेगा। कल हमने बताया था, किसी भी शास्त्र और पुराण का जितना मंथन करोगे ना, उतना उसमें से ज्ञान रूपी माखन उभर कर ऊपर आएगा। अगर ज्ञान चाहते हो, तत्व चाहते हो, तो उसका मंथन करना पड़ेगा। 3 भाषाएं हमारे वेद शास्त्रों में, वेदों में, अविद्या, लक्षणा
और व्यंजना। पूरे ब्रह्मांड में ये 3 भाषाएं हैं। अविदा का मतलब है अखंड सत्य, जिस पर कोई संशय नहीं किया जा सकता। जो लिखा है वो परम सत्य है। और जो लक्षणा और व्यंजना है ना, हमारे जो शास्त्र और पुराण है ना, ये लक्षणा और व्यंजना में लिखे हैं। इनके लक्षण हमें निकालने पड़ते हैं, इनका तत्व हमें निकालना पड़ता है। जब तक इनका तत्व नहीं निकालोगे ना, ये सीधा सीधा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने अगर अपने माता पिता को छोड़ा तो इसलिए श्री कृष्ण चाहते तो अपने माता पिता को निकाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भारत धरा पर इसलिए नहीं आए थे कि उनकी पूजा हो, वो भारत धरा पर इसलिए आए थे कि तुम्हें जीवन जीने का तरीका बता सके, तुम्हें वो सद्मार्ग दिखा सके। उन्होंने ये बताना चाहा, अगर मैं कृष्ण बना हूं तो कृष्ण किसके कारण बना हूं। मुझे गोपाल कहते हैं तो किस कारण से कहते हैं। मुझ में ये क्षमता आई है तो वो कहां से आई है, ये बताने के लिए श्री कृष्ण ने 12 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ गौओं की सेवा की। 12 वर्ष गौओं की सेवा, और सिर्फ गौओं की सेवा के लिए भगवान कृष्ण अपने माता पिता को जेल में छोड़कर आए कि मुझे पहले गाय की सेवा करनी है, मुझे गौ माता से आशीष लेना है। गुरु के पास नहीं गए। गुरु के पास तो कब गए? कंस को मारने के बाद। 12 वर्ष तक गौ की सेवा की। जो गाय की सेवा करता है ना, उसके लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं, कोई भी काम। अगर चाहते हो अपने जीवन को कृष्णमय बनाना, अगर चाहते हो अपने जीवन में भक्ति को लाना, अगर चाहते हो इस जीवन को मोक्ष के द्वार पर ले जाना, तो गाय की सेवा, गाय से संबंध जोड़। अगर गौ माता से संबंध जुड़ गए ना, फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी। और जब आनंद मिल जाता है ना, तो स्वयं परमानंद मिलता है। आनंद ही तो परमानंद है। आनंद क्या और परमात्मा क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है। सच्चिदानंद क्या है? भगवान कहते हैं सद, चित्त और आनंद, इन तीनों से मिलकर मैं बना हूं। सत्य नहीं है, चित्त नहीं है, आनंद नहीं है तो परमात्मा कहा है सत्य कहिए जो विनाशे ना। सत्य ऐसा है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। बोलो सत्य का कभी विनाश हो सकता है? आज नहीं, 1000 वर्ष बाद भी जो सत्य है ना, वो वैसा के वैसा ही रहेगा। और झूठ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। झूठ का विनाश होना तय है। इसलिए कहते हैं सत्य की राह पर सत्य होना चाहिए। जब तक सत्य नहीं है ना, परमात्मा तुम्हारे साथ नहीं है। इसलिए कहते हैं सत्य कहिए जो विनाशे ना। सत्य वो है जिसका विनाश नहीं होता, और झूठ का विनाश निश्चय। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, आपके झूठ पर कोई विश्वास क्यों करता है? जानते हो, कभी सोचा है हमारे झूठ पर लोग विश्वास क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि उस झूठ पर हम सत्य का
लेबल लगा देते हैं, हम उसे विश्वास दिला देते हैं, हाँ जो मैं बोल रहा हूं ना वो सत्य है, सत्य सच्चिदानंद रूपा विश्व त्यागी। आइए भजन सुनते हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएं। सच्चिदानंद बोलिए गौ माता की। आप लोग जो जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि 10 मिनट जो विशेष कर्म है थोड़ा सा समय और दें, क्योंकि ये जो कथा है ना, इस कथा का हम सार तुम्हें बता रहे हैं। गौ माता से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में ही आनंद ही आनंद है। उसके घर में ही आनंद ही आनंद है। गौ माता के गौ माता से जिसका संबंध है उसके घर में ही आनंद ही आनंद है। उसके घर में ही आनंद ही आनंद है। गौ मैया एक बात बताते हैं, स्वस्थ शरीर कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करके सब लोग चाहते। इस शरीर को स्वस्थ अगर रखना है ना तो क्या करना पड़ता है?
जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, उन 5 तत्वों को शुद्ध रखने के लिए जो गौ माता के पंच तत्व है, जो गाय का पंचगव्य है, उसे ग्रहण करना चाहिए। अगर वो ग्रहण करोगे ना तो ये शरीर की सारी व्यथा खत्म हो जाएगी। राधा और कृष्ण दोनों वन में जाकर के और मुरली बजाते थे और किसे चलाते थे? गौ की सेवा की राधा किशन ने नंगे पाँव चले वृंदावन में। गौ की सेवा की राधा किशन ने नंगे पाँव चले वृंदावन में। गौ की सेवा की राधा किशन ने नंगे पाँव चले वृंदावन में। जिसका समंदी है उसको घड़ी घड़ी आनंद गे। ओ माता दे, ओ माता दे, ओ माता दे, जिसका समंदी है घड़ी घड़ी आनंद गे, उसको 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 इस मां शब्द का उच्चारण प्रतिदिन करें। बोलो मां शब्द कितना अच्छा है, कितना सुंदर मां।
इस पूरी सृष्टि में मां से अच्छा कोई नहीं। जब बहुत से मंत्रों को देखा गया, एक मंत्रों की शक्तियों को नापने का एक यंत्र आता है, औरा नापने का। किस मंत्र की फ्रीक्वेंसी कितनी दूर तक जाती है, इसे नापने की मशीन आ गई है दिल्ली में। जब उस मशीन पर सारे मंत्रों को देखा गया, सोहम शिवोहम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम, जितने भी मंत्र हैं सब मंत्रों का उस पर औरा नापा गया है। पता है किसी मंत्र का औरा 4 मीटर गया, किसी और मंत्र का औरा 6 मीटर गया, किसी मंत्र का औरा 10 मीटर गया, लेकिन जब मां शब्द का औरा नापा गया, मां शब्द का औरा 26 मीटर गया। इतनी क्षमता है इसका, इस मां शब्द में। इस मां शब्द का उच्चारण प्रतिदिन करा गया। अच्छा, हमने सुना है गुलाबरी के जो लोग हैं ना, ये बड़े दानी लोग हैं। बोलो सच सुना है या गलत सुना है? हाथ खड़ा करके बताओ, दानी लोग हो या नहीं? जब हमने ये बात सुनी ना, मन में थोड़ा सा लालच आ गया कि चलो दानी लोग हैं ना, तो इनके यहाँ जब ब्राह्मण आए हैं, कथा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दक्षिणा तो मिलनी ही चाहिए। बोलो दोगे? अच्छा, ब्राह्मण को दक्षिणा कौन कौन देगा? जरा हाथ खड़ा करके बताओ तो। बस आप नहीं दोगे? ठीक से हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो। चलो, कौन कौन देना चाहता है? सब चाहते हैं? फिर तो मांगेंगे। आज मांग ले या कल? आज हम आपसे एक छोटी सी दक्षिणा मांगेंगे, और वो दक्षिणा ये है कि मां शब्द का उच्चारण अपने नृत्य क्रियाओं में ले आओ। बड़े इतना दे सकते, कोई धन दौलत नहीं मांगेंगे। धन देने वाली तो कोई और है। आपसे तो बस एक वचन मांगेंगे। आप हमें ना एक छोटा सा वचन, हम फोन उठाते हैं, क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्या बोलते हैं? राधे राधे बोलते हैं। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। कुछ लोगों को तो हमने देखा, बोलते क्या है? हेलो। हेलो का मतलब क्या है जानोगे तो भूल जाओगे। हेलो बोलो। जिसने ये जो टेलीफोन जो होता है ना, जिसने इसकी खोज की थी ना, उसकी पत्नी का नाम था हेलो। हम उसका ही नाम दोहराते हैं, और किसी और की पत्नी का नाम दोहराना सनातन धर्म में प्रतिबंधित है। बोलो। और माताएं, आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या बोलोगे? मां। मां शब्द कितना प्यारा शब्द है, लेकिन इस मां शब्द को क्या बना दिया है? आजकल बच्चे क्या कहते हैं अपनी मां को? जोर से बोलो। मोम मतलब पुतला। मोम किसे कहते हैं? पुतले को। और कुछ कहते हैं मम्मी। और मम्मी किसे कहते हैं जानते हो? मम्मी कहा जाता है लाश को। मम्मी कोई हिंदी शब्द नहीं, अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द। और जो मरा हुआ होता है ना, जो लाश होती है ना, उसे क्या कहते हैं?
जीते जी अपनी माँ को लाश बना दिया। और पिताजी को क्या कहते हैं? डेड। डेड का मतलब क्या होता है? बोलो, मरा हुआ। ये बढ़िया ने बताया, तालियां बजाओ उसके लिए। डेड का मतलब है ये तो डेड हो गया, तो मर गया। जीते जी अपने माता पिता को यूं मत मारो, ऐसे। मां शब्द का उच्चारण करो, गौ माता शब्द का उच्चारण करो। अगर फोन आए तो सबसे पहले क्या कहना चाहिए? मां। कितना प्यारा, हाथ खड़ा करके सब बोलो, मां। अगर ऐसा कुछ हो तो आप वहां पर जय गौ माता की बोल सकते। इस कथा में पहुंचे या माननीय विधायक महोदय जी से भी हम निवेदन करेंगे कि आपको परसों 11 तारीख को जो इस पूरी कथा का जो निचोड़ है ना, इस पूरी कथा का जो मूल तत्व है ना, वो कब मिलेगा? 11 और 11 तारीख का समय सुबह 8 बजे से, और कथा सुबह शायद 10 बजे 11 बजे शुरू हो जाएगी। जितने भी लोग यहाँ पर पधारे हैं, आप सबको इस पूरी कथा का जो पुण्य है ना, वो कब मिलता है? अंतिम। कहते हैं ना, एक सत्यनारायण भगवान की जब हमने कथा कराई, उस कथा में हमें कुछ ज्ञान मिला कि जैसे ही साधु वैश्य अपने नगर के समीप आए, उन्होंने अपने दूत को घर भेज दिया। वहां पर दोनों माता और पुत्री भगवान की कथा कर रही थी। कथा को, पूजन को अधूरा छोड़ पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। कथा सुनिए ना सब। और उस कथा का पूरी पूजा तो कर दी थी, लेकिन प्रसाद खाना भूल गई। और उस प्रसाद की अवज्ञा का क्या हुआ था? दोष लगा, भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। सुनिए ना सबने। इस पूरी कथा का जो निचोड़ है, इस पूरी कथा का जो फल है, वो फल आपको अंतिम दिवस मिलना है। जो पूरी कथा सुन नहीं पाए हैं, उनसे भी ये विशेष आग्रह है, इस पूरी कथा का जो फल है ना, वो आपको तब मिल जाएगा जब आप अंतिम दिवस ग्वाल गोपाल गौशाला में पधारे और वहां पर इस कथा का हवन और अंतिम दिवस की कथा वहां रखी है, प्रसादी भी वहां पर रखी है। तो आप सब लोगों से निवेदन है, कौन कौन आएगा ग्वाल गोपाल गौशाला में? हाथ खड़ा करके बताओ। देखो, झूठा हाथ खड़ा मत करना। यहाँ पे जो कन्हैया बैठे हैं ना, ये सब देख रहे हैं। जो जो आएगा हाथ खड़ा करके बताओ। दोनों हाथ खड़ा करो। और जो नहीं आ सकते ना, उनके लिए एक काम करते हैं, जो समिति के लोग हैं ना, जो नहीं आ सकते, उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी करवा दो कि वो घर आ जाए, वहां गौशाला तक आ जाए। बोलो, करवा दोगे? समिति के लोग जो अगर गौशाला तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए कोई वाहन की व्यवस्था हो सकती है? जोरदार तालियां बजाइए पहले। चलो, अब तो वाहन की व्यवस्था हो गई। अब कौन कौन आएगा? आप हाथ खड़ा करके बताओ। जो नहीं आएंगे ना, उनके लिए एक बार तालियां बजाओ। अधूरी कथा का अधूरा फल आप सबको आना है। हम विशेष आमंत्रण आपको दे रहे हैं। इस कथा का निचोड़ और समिति में लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं? 90 लोग। कल
परसों समिति के पूरे 90 लोग मैं पत्नी उस स्थान पर बोलो अपनी अपनी पत्नियों के साथ पहुंचोगे? बोलो गौ माता की मां। ये है गौ माता, ये सिखाती है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय स्वयं। सत्य कहिए जो विनश्य ना, सत्य वो है जिसका कभी विनाश नहीं है। और झूठ का विनाश होना निश्चित है। बोलो ऐसी किसी चीज को लेने से क्या फायदा जो विनाशवान है, नाशवान। और सत्य सत्य नाशवान नहीं। लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाए, सत्य हमेशा सत्य ही रहे। लेकिन कहते हैं ना आजकल थोड़ी सी समस्याएं हो गई। कहते हैं लोग, बोले महाराज सत्य ना थोड़ा कड़वा होता है। कौन कौन मानते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता? हाथ खड़ा करके बताओ। बोले महाराज सत्य बोलते हैं ना सामने वाले को बुरा लग जाता है, बुरा लग जाता है। सत्य कड़वा नहीं साहब, सत्य कभी कड़वा हो ही नहीं सकता। सत्य हमेशा कड़वा नहीं होता। अरे हमेशा छोड़ो, सत्य कभी भी कड़वा नहीं होता। सत्य से मीठा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। बस समस्या एक है, उस सत्य को ना परोसना आना चाहिए, उस सत्य को सामने रखना आना चाहिए। माताएं सब यहाँ पर है, सब जानती है करेला जो होता है ना, अब यहाँ क्या बोलते हैं उसको? करेला। करेला जो होता है ना वो बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसको अगर सही तरीके से परोसा जाए, तरीके से उसे पकाया जाए, तो बोलो कितनी अच्छी सब्जी बनती है। सब उस तरीके से सत्य को अगर सत्य के रूप में तरीके से परोसा जाए, सत्य से मीठा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं। और झूठ से कड़वा कुछ नहीं। झूठ में नमक मिर्च मसाला मिलाया, करेले में नमक मिर्च मसाला मिलाया, तरीके से उसे बनाया, पकाया, वो भी स्वादिष्ट लगता है। कब? जब उसमें कुछ और मिलाया जाए। झूठ तुम्हारा तब सत्य लगता है किसी को जब आप उसे विश्वास दिला दो, हाँ मैं जो बोल रहा हूं ना ये सत्य है। तुम्हारे झूठ पे कौन विश्वास करेगा? झूठ पे तो तब विश्वास होता है जब उसे यकीन दिला दो कि मैं जो बोल रहा हूं ना वो बिल्कुल सत्य है। मतलब झूठ के ऊपर जब तक सत्य का लेबल ना लगे, झूठ के ऊपर सत्य की अगर परत ना लगाई जाए, तुम्हारा झूठ कभी चल सकता है? चलो किसी से कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे, तो विश्वास करेगा? लेकिन उसे विश्वास दिला दो मैं सत्य बोल रहा हूं, आपकी बात पर विश्वास करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन कब? जब उस पर सत्य का लेबल चढ़ा दिया जाए। एक पीतल की ईंट है, एक स्वर्ण की ईंट है, अगर पीतल की ईंट पर स्वर्ण का लेबल चढ़ा दिया जाए तो वो पीतल की ईंट भी दिखने कैसी लगती है? सोने की तरह, परंतु उसका मूल्य सोने के बराबर होता है। सोचो, जब झूठ को, तुम्हारा झूठ भी
तब बिकता है जब उसके ऊपर सत्य का लेबल चढ़ा दिया जाए। सोचो, अगर पूर्ण सत्य तुम्हारे पास होगा तो तुम्हें कोई परास्त कर सकता है? बोलो। इस सत्य को जीवन में रखो। सत्य अगर जीवन में है तो तुम्हारे जीवन में परमात्मा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ब्रह्मा विष्णु महेश, यही है ना परमात्मा। सत्य, चित्त और आनंद। इसलिए कहा सत्य कहिए जो विनशे जाए, चित्त कहिए सकल जग माने। जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जो हमारे अंदर व्याप्त है, जो तुम्हारे अंदर व्याप्त है, जिससे ये शरीर चल रहा है, जिससे ये शरीर के पुर्जे चल रहे हैं, वो चित्त क्या है? परमात्मा। और तीसरा आनंद। आनंद कहे सुख कहे अनंता, ताको नाम सच्चिदानंदा। आनंद, आनंद ही तो परमानंद है। आनंद को प्राप्त कर लो, परमानंद स्वयं मिल जाएंगे। जिसे आनंद मिल गया ना, वो परमानंद मिल गया। समझ? सुख और आनंद दोनों में बहुत अंतर है। इस बात का ध्यान रखना। सुख जो आप जो गादी पर बैठे हैं, इससे सुख की अनुभूति और आनंद की नहीं। यहाँ पे अगर ठंड ज्यादा हो जाए तो गर्मी की व्यवस्था कर दे, उससे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। गर्मी बहुत हो रही है, एसी चला दे, उससे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और आनंद कहाँ मिलता है? भगवान की कथा, गौ माता के श्री चरणों में, गाय के पास सब कुछ मिलेगा। अगर जो आनंद चाहते हैं, आप धन से सुख खरीद सकते हो, धन से आप बिस्तर खरीद सकते हो, बहुत मोटा गद्दा ले आए, बोलो नींद खरीद पाओगे? धन से आप वस्त्र खरीद सकते हो, आत्मा की सुंदरता ले पाओगे? धन से आप भोजन खरीद सकते हो, भूख खरीद पाओगे? इसलिए जिसके जीवन में अगर आनंद नहीं है ना, उसके जीवन में कभी परमात्मा नहीं आ सकता। जिसके जीवन में सत्य नहीं है ना, उससे कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में 2 चीजें विशेष ध्यान रखना। एक तो सत्य जीवन में होना चाहिए, सत्य रहेगा तो जीवन में आनंद आ जाएगा। और दूसरा, परमात्मा को बुलाने का जो दूसरा तरीका, गाय। बोलो पहला तरीका आप उपयोग कर पाओगे, सत्य बोल पाओगे? बोले महाराज सत्य बोल देंगे तो आधी दुनिया दुश्मन हो जाएगी, फिर परमात्मा को प्राप्त कैसे करोगे? फिर मोक्ष को प्राप्त कैसे करोगे? इस दुनिया में अगर हम आए हैं किसके लिए? जीने आए हो या मरने आए हो? ये बताओ। इस भारत भूमि पे आपने जन्म लिया है, जीने के लिए लिया है या मरने के लिए? बोलो। इस धरा पर जीने कोई नहीं आया, ना आप जीने आए हैं ना हम जीने आए हैं। इस धरा पर आप और हम सिर्फ मरने आए हैं।
सत्य जीवन है या सत्य मृत्यु है? जीवन तो एक धोखा है, मृत्यु सत्य है। बोलो है? आपने जीने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली, मकान बना दिया, घर बना दिया, गाड़ी की व्यवस्था कर ली, धन दौलत की व्यवस्था कर ली, श्रृंगार सामग्री की व्यवस्था कर ली, जीने के सारे तरीके की व्यवस्था कर ली। मरने की क्या व्यवस्था की है आपने? आज तक बताओ। हमें कल जीने के लिए ये चाहिए, कल हमें भोजन करने के लिए ये सामग्री चाहिए, उसकी व्यवस्था पहले से करके रखी है? बोलो जीवन का कोई भरोसा है? पता नहीं आज हम यहाँ हैं, इस जीवन का क्या भरोसा कल कहाँ हो जाए। लेकिन मृत्यु सत्य है। हमने जीने के लिए जिसका कोई भरोसा नहीं, उसके लिए व्यवस्था करके रखी है, परंतु मरने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। अगर मरने की व्यवस्था करना चाहते हो, जीवन सुधरे ना सुधरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना मरण सुधार, अपनी मृत्यु सुधार। और अगर मृत्यु सुधार ली ना, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। जो 84 लाख योनियों में जो घूम रहे हो ना, इससे मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि जो 84 लाख योनियां है ना, ये सब भोग योनि है। जो कर्म हमने किए हैं, इन कर्मों को भोगना है इस योनियों में। और पूरा चक्कर घूमकर एकमात्र योनि आती है मनुष्य योनि, और जिस मनुष्य योनि से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस मानव योनि में हम अपने मरण को सुधार सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं, जो मोक्ष का द्वार है। और इसमें अगर हमने हमारी मृत्यु सुधार ली, निश्चित परमात्मा मिल जाएगी, हमें वो स्वर्ग का द्वार मिल जाएगा। अन्यथा अगर ये जन्म छोड़ दिया ना, वापस 84 लाख योनियों में घूमते रहो। तो बोलो, ये जीवन की व्यवस्थाएं तो कर ली, मरने की व्यवस्था कौन कौन करना चाहता है? हाथ खड़ा करो। हमने तो अपने मरने की व्यवस्था कर रखी है। अरे माता जी, आज नहीं मार रहे, चिंता क्यों कर रहे हो? जब मरोगे तब की बात है। आप तो डर गए, आज ना मारने मारा है, पर मरने की व्यवस्था तो करना है ना। हाथ खड़ा करो, कौन कौन करना चाहता है? अच्छा बताओ, कैसे व्यवस्था करोगे? बोले महाराज बांस ले आएंगे। क्या व्यवस्था करोगे बताओ? बोले महाराज किराना भरवा कर रख देंगे। मरने की व्यवस्था अगर करना है, इस धरा से उस धरा तक पहुंचने की सीढ़ी को मजबूत कर लो, यही तुम्हारी मरने की व्यवस्था है। इस ब्रह्मांड से, इस मृत्यु लोक से स्वर्गलोक तक का जो सफर है, उसमें जो नदी पड़ती है ना, उस नदी को पार करने की व्यवस्था कर लो, यही तुम्हारी मृत्यु की व्यवस्था है। गाय की व्यवस्था, गाय को इस मृत्यु की व्यवस्था कर ली तो जीवन सफल, अन्यथा वापस घूमना है। कहाँ? घूमना चाहते हो? फिर बनोगे कोई पेड़, 1000 वर्ष
वर्ष तक पेड़ बन करके पड़े रहोगे धूप में। ऐसी हजार हजार वर्ष की कई योनियां हैं जिनसे निकलना पड़ेगा, 84 लाख योनियां। इसलिए कहते हैं ये मानव जीवन ना बड़ी मुश्किल से मिला, इसको सुधार, और इसको सुधारने का एक उपाय हम आज से तुम्हें बता दें। कल 11 तारीख को श्री गोपाल गौशाला में गौ माताओं के लिए 56 भोग का आयोजन रखा है। हमने आज तक भगवान कृष्ण को तो खूब खिलाया, बोलो कृष्ण कथाओं में गए हो, भगवान कृष्ण को लगता है 56 भोग, लगता है। और उस कृष्ण की जो कृष्ण जिसे अपनी माँ समझता है, उस माँ को 56 भोग नहीं, उस माँ को डंडा लगता है। उस माँ को डंडा मारता है। कृष्ण का रंग काला क्यों है? कभी सोचा भाई? कोई भी पुत्र जन्म लिया तो किस पर जाता है? या तो अपनी माँ पर जाएगा या फिर अपने पिता पर। तो कृष्ण की जो माँ देवकी थी ना, वो भी काली नहीं थी, वो भी गोरी थी। और जो उनके पिता थे ना वासुदेव, वो भी ना देवकी काली थी ना वसुदेव काले थे, ना यशोदा मैया काली थी और ना नंद बाबा। फिर कन्हैया काले क्यों? ना अपनी माता पे गए ना पिता पर गए, किस और कहते माँ पर ही जाएगा पुत्र या पिता पर जाएगा। कन्हैया का रंग काला क्यों? कोई बता सकता है? उसका सम्मान करेंगे हम यहाँ से। बताओ, खड़े होके बताओ। हाँ, जोरदार तालियां बजाओ एक बार, क्योंकि कन्हैया ने काली गाय का दूध दिया। दो लाइन आप वो सुना दे। जरा इतना बता दे जरा इतना बता दे तेरा रंग काला क्यों? आप सबको नृत्य करना पड़ेगा। कौन करेगा? देखिए, आज 3 दिनों तक हमने नृत्य का किसी को नहीं कहा, लेकिन आज जब कन्हैया की बारी आई है ना, नृत्य तो करना। 1 2 3 तेरा
तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला मेरी काली गाय का दूध पिया, मेरी काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी का दूध पिया, मेरी काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी काली है, मेरी कमली भी काली है, मेरी कमली भी काली है। आइए आज आपको बता दें, आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और जब श्री कृष्ण इस धरा पर आए ना, जब श्री कृष्ण इस धरा पर आए ना, तो आपने निरंतर सुनी होगी। श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन गाय को समर्पित किया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जितने कर्म किए गाय के लिए। एक समय गोपाष्टमी का दिन है, और उस गोपाष्टमी के दिन जब कन्हैया गौ माता सबसे पहली बार चराने गए, मैया कहती है, अरे कन्हैया अपने अपने पैरों में जूते तो डाल ले, कुछ जूता पहन ले कन्हैया। कन्हैया ने माँ से कहा, अरे माँ क्या पगला गई है? अरे माँ ये तुम क्या बोल रही है? मैं गाय के पीछे जाऊं जूता पहन कर? माँ एक बात बता, तूने जो घर में मंदिर बना रखा है ना, क्या उस मंदिर में कोई जूता या चप्पल पहन के जा सकता है? माँ ने कहा नहीं। बोले फिर माँ, जब तेरे बनाए मंदिर में कोई जूता पहन कर नहीं जा सकता, तो ये जो मंदिर है ना, ये तो परमात्मा ने बनाया है, इसके पीछे जूता पहन कर मैं कैसे जाऊं? नंगे पांव दौड़ कर जाते हैं गैया चराने। कन्हैया के तो जितने भी चरित्र हैं, श्रीमद् भागवत गीता तो खूब सुनी होगी तुमने। और देखो, हम यहाँ पर आपको कहानियां सुनाने नहीं आए, कहानियां तो हमें भी इतनी आती है, आपको बड़ा आनंद आ जाएगा, कितनी कहानियां सुनाते। लेकिन हमारा जो तत्व, जो मूल है,
उन कहानियों को निचोड़। कथा का मतलब होता है मंथन। कथा का मतलब होता है मंथन करना। और मंथन करने में जो जो नीचे रह जाता है ना, ऊपर क्या आता है? माखन। वो माखन उस पूरे तत्व का मूल है, उस पूरे तत्व की प्राण है। और जो नीचे रह गया वो जो नीचे रह गया वो तो व्यर्थ जल है। इसलिए जो मूल है ना वो हम निचोड़ के दे रहे हैं। पूरी कथा का सार निचोड़ के दे रहे हैं। श्री कृष्ण इस धरा पर आए उस समय क्या हुआ बोलो? जैसे ही कृष्ण इस धरा पर आने वाले थे, इधर कंस ने अपनी बहन का विवाह किया, बड़े प्रेम से, प्रसन्नता से, मन से। और कृष्ण इस धरा पर आने वाले उसे पता नहीं, उसकी मृत्यु आने वाली उसे पता नहीं। बड़ी प्रसन्नता से अपनी बहन का विवाह किया। किससे? अपने प्रिय सखा से। वासुदेव जी जो थे ना, वो कृष्ण के सबसे प्रिय सखा थे। ये कंस सबसे प्रिय सखा, अपनी बहन का विवाह करके बड़ी प्रसन्नता से स्वयं रथ को सारथी बन गए और चले लेकर जा रहे हैं। आकाशवाणी हुई। जैसी आकाशवाणी हुई, कहा अरे कंस ये क्या कर रहा है? अपनी मृत्यु को लेकर जा रहा है। कंस ने सोचा ये आकाशवाणी क्या कर रही है? कौन सी मृत्यु? मैं तो अपनी बहन को लेकर जा रहा हूं। कंस तुझे नहीं पता, इस बहन का, इस देवकी का जो 8वां पुत्र होगा ना, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, वही बनना। कंस ने बोला, कंस को क्रोध आ गया, अरे मैं ये क्या कर रहा हूं? अपनी मृत्यु को लेकर जा रहा हूं। तुरंत तलवार निकाली और काटने लगे गला। किसका? बोलो थोड़ा, तुम भी बोला करो। अपनी प्रिय बहन देवकी का गला काटने को तैयार हो गया। बड़ी प्रार्थना की वासुदेव जी, अरे कंस तुझे इस आकाशवाणी पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा नहीं। हो सकता है ये जो आकाशवाणी है ये मिथ्या हो, किसी ने तुम्हारे साथ छल किया हो, इसके लिए तू अपनी बहन को मारने चला। और अगर तुझे फिर भी विश्वास नहीं होता तो रुक, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं अपनी 8वीं संतान तुझे सौंप दूंगा। अब तो कंस के मन में दया आ गई। उसने दोनों को छोड़ा, लेकिन जब देखा नारद जी ने, कंस के मन में दया आ गई। अगर ऐसा हुआ तो इसके पाप का घड़ा कैसे भराएगा? नारद जी आकर के बोलते, अरे कंस तू किसकी बात पर भरोसा कर रहा है? 8वीं संतान, ये जो विष्णु है ना, ये बहुत चालाक है। इसने 8वीं संतान तो कहा, परंतु 8वीं संतान कौन सी होगी ये नहीं पता। नहीं 8वीं संतान पहली बनकर आ जाए तब। कंस भ्रमित हो गया और देवकी
के प्रथम पुत्रों को मारना प्रारंभ किया। प्रथम को मारा, द्वितीय को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा, निरंतर मारा। उसके पाप का घड़ा भराता चला। जब सातवां गर्भ मैया देवकी को आया, उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया और आठवां गर्भ में स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में लेकिन मैया देवकी जो है ना, वो प्रसन्न नहीं है, वो तो विलाप कर रही है, उसे चिंता है। यही आठवां पुत्र है बस, और इसे भी अगर कंस ने मार दिया, बड़ी विलाप कर रही है, चिंता कर रही है, भूखी है, प्यासी है, रो रही है। जन्माष्टमी के दिन कौन कौन व्रत रखता है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ, क्यों रखते हो व्रत, जानते हो? जन्माष्टमी का व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि उस दिन मैया देवकी प्रसव पीड़ा के कारण अति दुखी थी। उस दिन उन्होंने कुछ भोजन भोग नहीं किया और उनके दुख को कम करने के लिए, उनके दुख में हम उनका सहारा बने, इसलिए हम उस जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि 12 बजी और भगवान कृष्ण ने धरा और जन्म श्री कृष्ण, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण इस धरा कृष्ण ने आते ही अपने चतुर्भुज रूप में मैया को दर्शन दिए। मैया मैया का सारा दुख चला गया और फिर पुनः शिशु रूप धारण कर, शिशु रूप धारण करके रोने लगे, किलकारियां मारने लगे। मैया ने कहा, अरे बेटा चुप हो जा, अगर तेरी किलकारी उस कंस ने सुन ली तो तुझे भी मार। लेकिन कन्हैया रोते बंद नहीं हो रहे। कन्हैया चाहते हैं कि उन्हें गोकुल ले जाया जाए, क्योंकि जहां सिर्फ गाय ही गाय हो, वो ही जगह कन्हैया को प्रिय है। जैसे ही वासुदेव जी ने नाम लिया कि इसे मैं अपने मित्र के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ छोड़ आता हूँ, जो कि गोकुल में रहते हैं, गोकुल का नाम सुना श्री कृष्ण हंसने लगे, हंसने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि कृष्ण को गाय ही पसंद है। और गोकुल का मतलब होता है जहाँ कुल गौ ही गौ हो, जहाँ गाय ही गाय हो, वही तो गोकुल है। गायों के कुल में जाने का जब श्री कृष्ण को आमंत्रण हुआ, जैसे ही नाम लिया कि इसे गोकुल छोड़ आए, कृष्ण हंसने लगे, सारी बेड़ियां खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए, सारे ताले टूट गए, जितने पहरी थे सो रहे थे वो जाग रहे थे, वो सो गए। श्री कृष्ण को अपने सर पर रखे वासुदेव जी जा रहे, कृष्ण को अपने सर पर रख लिया और वासुदेव जी चले कहां? गोकुल चले जा रहे हैं। रास्ते में गंगा मैया, यमुना मैया चाहती है कि श्री कृष्ण के मैं चरण पढ़ूं। यमुना मैया चाहती है कि श्री कृष्ण के चरणों का मैं पदार्पण करूं। जैसे जैसे यमुना मैया श्री कृष्ण के चरण पकड़ना चाहती है, पानी बढ़ता जा रहा है।
बढ़ते बढ़ते पानी जब वासुदेव जी के नाक तक पहुंच गया, सर तक पहुंच गया, तो भगवान कृष्ण ने अपना पैर नीचे किया, एक झटका भगवान के पैरों पर पदार्थ कर और यमुना मैया ठंडी हो गई और श्री कृष्ण चले गए गोकुल में। और आज गोकुल में उत्सव बन रहा है। किसके यहाँ आए हैं श्री कृष्ण? बोले किसके यहाँ कृष्ण पहुंचे हैं? नंद के। आज नंद के घर आनंद हुआ है, श्री कृष्ण पधारे। बोलो नंद के आनंद भरो, जय कन्हैया लाल की। आइए सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े होकर अच्छे नृत्य करके भगवान को मनाते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं। सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े होकर प्यारा सा गरबा करते हैं, भगवान को मनाते हैं। 1 2 3 अपने आप को आज यमुना मैया समझ लो। और जैसे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यमुना मैया उनके दर्शन करने के लिए, उनके पदार्पण के लिए व्याकुल थी, आज वो व्याकुलता तुम्हारे अंदर हो। आज हमें श्री कृष्ण स्वयं पधारे हैं उनके दर्शन करने और भक्ति में नाम
सभी को निवेदन है जोरदार बधाई आप बधाई देते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। सभी माताओं से निवेदन है प्रेम से जोरदार नृत्य के साथ भगवान को बधाई देते हैं। लल्ला की सुनी करी में आई यशोदा। एक बार आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, यथावत स्थान पर बैठ जाएं। एक बार सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और हाथ खड़ा करके बताएं श्री कृष्ण के जन्म की प्रसन्नता किस किस के हृदय में है। और आज वो प्रसन्न है, आज वो कन्हैया के जन्मदिन पर नृत्य करेगा।